नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश जौनपुर के कबरुद्दीन गांव में हैं और हमारे साथ प्रधान जी हैं। और प्रधान जी क्यों हैं आप लोगों को पता ही होगा कि अनुराग यादव मामले को लेकर लगातार जहां पर पूरा देश सवाल खड़ा कर रहा था कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी और कब इस मामले में एक बड़ा एक्शन होगा। लेकिन अगर अभी भी देखा जाए तो इस मामले में कहीं न कहीं पूरी तरह से ढिलाई नज़र आ रही है। न कोई ऐसा एक्शन हो रहा है, न कोई कड़ाई हो रही है, न कोई घर गिराया जा रहा है। केवल जो है डेट पे डेट अगर बात किया जाए, तारीख पे तारीख जो है वो पड़ रही है। लेकिन आखिरकार इस मामले में कब एक बड़ी कार्रवाई होगी, ये सब लोग देखना चाहते हैं। इसके पहले अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर को एक तारीख थी। उस तारीख को सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई थी कि आज कुछ फैसला आ ही जाएगा। लेखपाल भी आनन फानन में पहुंचते हैं, अपना बयान दर्ज कराते हैं रात में। लेकिन बयान दर्ज कराने के बाद फिर जो है मामला रुक जाता है। अब उसके बाद अगली डेट जो पड़ती है, जिस डेट पे हमारी और प्रधान जी की बात होने जा रही, आज 20 तारीख थी और 20 तारीख को डेट लगी थी कि इस डेट में जो है एक बड़ी कार्रवाई होगी, एक बड़ी सूचना लोगों को मिलेगी। लेकिन अगर आज भी बात किया जाए, आज भी फिर से डेट लगा दी गई और अगली डेट जो मिल गई वो है 24 तारीख। बाकी इस पूरे मामले पे हम लोग प्रधान जी से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रधान जी कोर्ट में तारीख देखने के लिए गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई और अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, और प्रधान जी आपके नज़रिए से क्या कुछ लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से अनुराग मामले में प्रधान जी प्रमुखता से अपनी बात को रख रहे हैं और कहीं न कहीं न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधान जी को लोग सुनना चाहते हैं। प्रधान जी, एक बार फिर से आपका पीजी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ हुआ है आज? देखिए, आज हम कचहरी गए थे। आज तारीख थी। आज तारीख थी। वकील साहब लोगों का चुनाव के लेके प्रस्ताव आया था। इसी कारण जो है 23 को डेट पड़ गया है। चुनाव को लेकर प्रस्ताव आया था, मतलब? हाँ, जैसे वो कोर्ट में नहीं होता है चुनाव। चुनाव होता है। हाँ, मंत्री अच्छी मंत्र। हाँ, जो वकील लोग चुनाव लड़ते हैं। हाँ, इसीलिए जो है प्रस्ताव आ गया था बार एसोसिएशन का। आता है प्रस्ताव 12 बजे तक, लेकिन आज 10 बजे आ गया था। उसके कारण जो है 20 को टाल के 23 को दिया गया। तो लेखपाल साहब भी आए थे आज। वहाँ पर थे, खड़े थे। अच्छा, लेखपाल भी आज कोर्ट में जब दोनों पक्ष में बहस शुरू हुई तो लेखपाल जी भी उपस्थित थे? नहीं, बहस नहीं हुई, चूँकि प्रस्ताव आने के बाद तुरंत तो डेट दे दिए। हाँ, 23 तारीख को। तो हम कहें चलिए, अच्छा 2 दिन वाली बात है, चलिए 2 दिन अगर प्रस्ताव आ गया है, अगर कानूनी कोई कार्रवाई के व्यवधान हो गया तो चलिए 2 दिन और रुक जा रहे हैं। 23 को ही देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो निर्णय कहे थे ना आपसे कि 20 तारीख को हम लोग, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। अच्छा, आज आप ये डेट दे चुके थे कि अगर इस मामले में कोई निर्णय 20 तारीख तक नहीं आता है, 20 तारीख आज वाली डेट में अगर कोई फैसला नहीं होता है तो हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ पलायन करेंगे। नहीं, हम लोग प्लान बन गई थी हम लोगों की जाने के लिए, लेकिन उसमें आज डेट टालने की वजह से, प्रस्ताव आने की वजह से चुनाव के, इस कारण 23 को पड़ गया। तो हम सोचेगा 2 दिन और रुक जाएं। उसके बाद 2 दिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 2 दिन रुकने के बाद हम लोग जो अगर आ रहा है निर्णय, चूँकि लेखपाल भी आए थे, अब लगा कि नहीं हमारी जो फाइल देखा जाएगा उसका कुछ निर्णय आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहे अच्छा 2 दिन और रुक जाएं, फिर तब चला जाएगा, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे हम। 23 तारीख के बाद अगर वो निर्णय हो जा रहा है तो अच्छी बात है। ये तो हम बार बार कहते हैं, यही सब कहेंगे नहीं, बार बार कहते हैं। लेकिन अगर 23 को फाइल हमारी देखी गई, अगर निर्णय या नहीं लिए तो हम लोग सीधा लखनऊ जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ, और पूरे परिवार के साथ जाएंगे। पूरे परिवार को लेके जाएंगे, उनसे मिलेंगे, हर बातों की शेयर करेंगे, बताएंगे, सारी बात रखेंगे। अच्छा प्रधान जी, क्या लगता है जिस हिसाब से कोर्ट में हिल्ला हवाली देखने को मिल रहा है, बात करें तो लेखपाल का बयान दर्ज कराने में समय लग जाता है, फिर लगातार जो है वो डेट पर डेट पड़ रही है। आपको क्या लग रहा है, ये अधिकारियों की अगर हम बात करें ढिलाई है या फिर क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए, जैसे तहसीलदार साहब, उनकी जैसी रवैया चल रही है, हमें तो लग रहा है कि लालता से डर तो नहीं रहे हैं, उन्हें डर तो नहीं लग रही है,
तहसीलदार साहब जो एक अगर हम बात करें मुख्य अधिकारी होता है राजस्व विभाग का, वो लालता से डर रहा है। लग तो यही रहा है। हाँ। उन्हें तो तारीख 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 देते चले जा रहे हैं। उन्हें तत्काल निर्णय देना चाहिए। अब यही जान लीजिए कि 25 तारीख को, 28 को, 2 को, 6 को, फिर 11 को, फिर 16 को, फिर 20 को, फिर आज 23 को हो गया। अब क्या लगेगा? यही लगेगा ना, डेट पे डेट दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लालता के ही डर रहे हैं उन्हें। अच्छा प्रधान जी, पूरा देश जो है ये जानना चाहता है, ये समझना चाहता है कि इस मामले में फाइनल डिसीजन तक लोग पहुंच गए हैं, मतलब सब कुछ क्लियर हो गया है। अभी तक आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ क्लियर हो गया है और क्या कुछ बाकी रह गया है? देखिए, अभी तो बाकी बहुत सारे हैं। हम लोगों के जो न्याय है उस तरीके से कोई न्याय नहीं मिला है। देखिए, घटना हुआ, गला काटा गया, हम लोग मांग रहे थे कि उसको इनकाउंटर हो, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद वो जेल चला गया, हम लोग कहे कि उसका फांसी हो। उसके बाद वो जो दरोगा है उसका नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उसका आजीवन कारावास हो, मकान गिराया जाए। कोई पूरा हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आर्थिक मदद भी वो कहे थे 5 लाख रुपए मिलेगा, वो भी नहीं मिला। तो हम लोग तो एक चीज़, जैसे जान लीजिए कि एक पैसा का न्याय नहीं मिला है। जिस तरीके से रवैया चल रही है, एक पैसे का हम लोगों को न्याय नहीं मिला। वही कुल बंदी हैं, जेल में बंद हैं, ठाठ से खा पी रहे हैं, ठाठ से एकदम हैं। उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, उन्हें तो पूरा एकदम व्यवस्थाएं मिल रही हैं। लेकिन एक बाप का बेटा, एक मातारी का बेटा अगर काटा गया तो उस आत्मा से पूछिए, 24 घंटे वो सब रोते हैं। हम लोग जब जाते हैं तब आंसू ही देखते हैं उनकी आँखों में। अगर हम बात करें इस न्याय की लड़ाई में, आप पूरी तरह से इस न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब की बार जो तारीख है उस तारीख पे हम लोग कामयाब हो जाएंगे? कुछ जो है कार्रवाई हो जाएगी, घर वगैरह गिरेगा? कि अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों का जिस हिसाब से रिएक्शन चल रहा है और कार्य चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि फिर कहीं न कहीं डेट ना पड़ जाए? देखिए, हम तो अगर कोई कानूनी व्यवस्थाएं अगर भंग नहीं हुआ, जैसे आज प्रस्ताव आ गया, तो उन्हें अगर फाइल वो नहीं देखें तो हम तो एक बार नहीं 1000 बार कहे हैं कि हम लोग सीधा मुख्यमंत्री के पास जाएंगे कि ऐसे ऐसे तहसीलदार साहब कर रहे हैं हम लोग के साथ। उन जो है सरकारी ज़मीन है, गवर्नमेंट ज़मीन है, अभी 1.5 साल 2 साल बना हुआ है, मकान बना है, जो उनकी लालता का औरत दिखा रहे हैं 90 साल। अभी हमारे चुनाव जीतने के बाद वो मकान बना है उसका। पुराना मकान हम नहीं बता सकते हैं, नया अभी 2 साल हुआ है बन। प्रधान जी, उस मकान के अगर हम गांव की बात करें तो गांव के तमाम लोग चश्मदीद हैं कि वो मकान बना कब। बात ये आप सही कह रहे हैं। देखिए, कहीं भी जैसे वहाँ का अगल बगल किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे बच्चे से जो जानकार लायक हो बच्चा, और किसी भी पुरनिया से या हमारे भाइयों से या बहनों से, किसी से भी पूछ लीजिए आप, सब यही बताएंगे उस मकानों को कि अभी 2-2.5 साल हुआ है बने, अभी छत नहीं ढलाया है। और उनकी जो है लालता का औरत कह रही हैं कि 90 साल हो गया है। 90 साल तो उनका अभी शादी हुई नहीं हुई हो, तो जन्म नहीं हुआ है बताइए लालता का। और वो उनके पहले की स्थितियां जान रही हैं कि 90 साल हो गया है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे प्रधान जी कि कोर्ट में जो भी कार्रवाई चल रही थी, अब अनुराग के पक्ष में मामला जो है अंतिम दौर पर चल रहा है। लेखपाल का बयान भी आ गया और उसके बाद तहसीलदार भी फाइल को तैयार कर दी, सब कुछ क्लियर हो गया कि वो घर जीएस में है। अभी मामला क्यों रोका जा रहा है? प्रधान जी को क्या लगता है? देखिए, आज लेखपाल आए थे। हाँ। लेखपाल जब आए थे तो हमें ये लगा कि नहीं, आज जो है बहस होगी, जिरह होगा, आज निर्णय मिल जाएगा। और उसमें क्या है, वो तो सब जैसे लेखपाल लिख के दे भी दिए हैं, उसमें ग्राम समाज है, हाँ जीएस है, बगल में आबादी है, और उसके बाद पट्टा की जमीन है अनुराग के परिवार को, और उसका जो मकान बना है वो ग्राम समाज बना है। सीधा सीधा उन्हें निर्णय लेना चाहिए कि उसको गिरवा दें। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमारे खुद नहीं समझ में आ रहा है। बार बार जो है हम लोग दौड़ के जा रहे हैं, डेट पे डेट देते जा रहे हैं। अब यही देख ले रहे हैं हम लोग, अब पूरा वॉच हम लोग कर रहे हैं कि हमारे साथ
वो क्या कर रहे हैं, यही 23 को देख ले रहे हैं। अगर कोई कानूनी अथवा नहीं हुआ, डेट पढ़ने के लिए अगर देख रहे हैं तो किस हिसाब से निर्णय दे रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। अगर उनकी ढीलमंगाई या लचीनापन रहेगा हमारे फाइल के साथ तो हम लोग तत्काल उसी ढंग से मुख्यमंत्री जी से बताएंगे कि इस ढंग से तहसीलदार साहब पूरा लिखित देंगे, ऐसे ऐसे साथ में कर रहे हैं, इन्हें तुरंत निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और गवर्नमेंट की ज़मीन है, उसको कहा गया कानूनी कार्रवाई से अगर गिराया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट या दी है आदेश तो वो भी उसका नोटिस छपक गया है। 15 दिन हो गया है, आदेश हुआ था 25 को। फिर सोच लीजिए 15 दिन से कितना दिन हो गया, आज महीनों पार होने वाला है। अब उनकी मृत्यु जो हुई है आज समझ लीजिए कि पौने 2 महीना हो गया है। हाँ, 2 महीना के लगभग हो गया है। अब एक निर्णय नहीं मिला है, जितना हम बताएं एक ही मांगे नहीं पूरी हुई हैं। उस दिन हमारे कप्तान साहब भी कहे थे, डीएम साहब भी कहे थे और यार जगदीश नारायण मंत्री जी भी कहे थे, लेकिन एक निर्णय मिला नहीं अभी तक, एक भी नहीं निर्णय मिला। हम लोग जान लीजिए कि हम ही नहीं, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं। इस घटना से पूरे घर घर की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की, जान लीजिए सबको शौक है कि कब न्याय मिले, कब न्याय मिले, कब उसका मकान गिरे। बिल्कुल सब लोग ये देखना चाहते हैं, सब लोग। प्रधान जी, एक बड़ा सवाल न्याय प्रणाली के ऊपर खड़ा होता है। अगर जिस हिसाब से न्याय प्रणाली अगर इस प्रकार से कार्य करे, या शासन प्रशासन की ही बात कर लिया जाए, अगर इस प्रकार की ढिलाई देखने को मिलती है तो क्या कभी गरीबों को न्याय मिलेगा? ऐसे तो 50 मामले जो हैं वो कोर्ट में लटके हुए होंगे, तो ये क्या हो रहा है? देखिए, अगर इसी ढंग से रवैया रहेगी अधिकारियों की तो कभी जो गरीब हैं बेचारे ऐसे तड़पड़ाते रहेंगे, तड़पड़ाते तड़पड़ाते मर जाएंगे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगी। और जिसके पास पैसा है वो जो चाहेगा वो कर लेगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि पैसे के बल पे कोर्ट कचहरी में लोग अपना धाक जमाते हैं? अरे वो जमा ही रहा है ना। लालता शुरू से जब से रिटायर होके आया है तब से वो पैसा के ही बल पे हर काम किया है। ये जान लीजिए, इतना मुकदमा कर दिया, जमीन भी ले लिया, गरीब बेचारे को पैसा नहीं था। कभी कभी समझ लीजिए कि हम लोगों देते थे, अगर वो थोड़ा बहुत अथवा करते थे हम लोग उनका सहायता करते थे। चलिए यार, कमा नहीं रहे, 5 बच्चियां हैं। लास्ट में जब शादी करने गए पहले बच्चे की तो खेत बेच दिए थे 10 बिस्सा, दूसरी किए फिर 10 बिस्सा बेचे, फिर तीसरी किए फिर 10 बिस्सा बेचे। अगर खेत बाप दादा का नहीं बनाया होता तब ये क्या करते? इतना गरीब हैं। सिर्फ खिलाने जिलाने में, पढ़ाने में परेशान थे। कभी कभी अनुराग अगर जा रहा था कहीं दूर खेलने तो उनके पास पैसा नहीं रहता था। ये जान लीजिए वो कर्जा लेके उसको देते थे तब वो जाता था। वो स्थितियाँ थी उनकी। और वो तो बहुत पैसा वाला था जो है लालता समझ लिए अपने बाप को नौकरी पाया था, नौकरी, उसके बाद उसका भाई सफाई कर्मी, उसका बेटा दरोगा, तमाम पैसा आ रहा था। उसको कोई गम थोड़ी था। जो ज़मीन थी उसको मतलब वो ले भी लिया था, फिर भी उसको पता नहीं क्या था कि उसका एक अनुराग का खपड़ैला था, 8 साल से समझ लिए छाने नहीं दिया। वो जब से वहाँ धनबाद रह रहा था आके यहाँ एप्लीकेशन दे दिया था। आप देखे होंगे उनका खपड़ैला 8 साल से वैसे पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। और वो जान लीजिए कि उसको छवा नहीं पाए, क्योंकि हाँ खंडहर हो गया। उसी जो खपड़ैला मकान उसी में उनका जन्म हुआ है, रामजीत का। उनके पिताजी उसमें रहते थे, लेकिन वो अपना कह रहा था कि इसको हम लेंगे। वो स्थितियाँ थी उसकी, समझ लीजिए कि कोई उससे संतुष्ट नहीं था। तो लास्ट और आखिरी सवाल, अगर 23 तारीख को निर्णय नहीं आएगा तो आप लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे? देखिए, हमें लग रहा है कि वहीं से न्याय मिलेगा। 23 तारीख को हम लोग देखने के बाद सीधा जाएंगे, चाहे कोई तारीख पड़े या न पड़े, क्योंकि हम लोग ये जान गए हैं हम लोग न्याय वहीं से मिलेगा।
वो हम लोग के हमारे प्रदेश के गार्जियन हैं, मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग लास्ट वहीं जाएंगे, निर्णय ले लिए हैं। जी 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 जी। तो आप ये देख सकते हैं अनुराग मामले में, जहां पर पूरा देश जो है लगातार ये जानना चाहता है कि इस मामले में क्या कुछ हुआ, तो प्रधान जी आज जो है कोर्ट में पहुंचते हैं और क्या कुछ अपडेट है वो बाकायदा आपके सामने रखे हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।